कहानी की शुरुआत होती है उसी गांव वीरपुर से, जहां राइस्टार तीनों गुंडों पर बंदूक तानते हुए बोलता है, कालिया, एक कदम और आगे बढ़ाया तो गोली सीधा खोपड़ी के पार होगी। तीनों डर जाते हैं और डर के मारे गांव से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही बनी को ये पता चलता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गरजते हुए अपने आदमियों से पूछता है, कितने आदमी थे? तभी उनमें से कालिया बोलता है, मालिक, अकेला राइस्टार। बनी ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अकेला राइस्टार? और तुम तीनों डर के मारे वहाँ से खाली हाथ लौट आए? और इतना कहते ही वही उन तीनों का सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर वही पागलों की तरह हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर अगले दिन शाम के समय राइस्टार को किसी जरूरी काम से गांव के बाहर जाना पड़ता है और जाने से पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, बेबी, तुम घर पर ही रहना और जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक बाहर मत निकलना। और इतना कहकर राइस्टार वहां से चला जाता है। राइस्टार के जाते ही बनी चुपचाप अपने एक आदमी के साथ गांव में घुस जाता है और गोलियां बरसाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर राइस्टार की गर्लफ्रेंड बाहर आती है और देखती है कि कुछ गुंडे गांव वालों पर गोलियां चला रहे हैं। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो पास जाकर गुस्से में पूछने लगी, कौन है तू? क्या दुश्मनी है तेरी इन मासूम गांव वालों से? क्यों बरसा रहा है उन पर जुल्म की आग? तभी बनी रुकता है और पीछे मुड़कर बोलता है, कौन है रे तू जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? और फिर अपने वाहन से नीचे उतरकर कहता है, क्या रे छोकरी, तुझे अपनी जान की कोई कीमत नहीं जो तू अकेली मुझसे भिड़ने चली आई? तभी बनी का आदमी उसके कान में फुसफुसाता है, मालिक, यही है राइस्टार की गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत है। ये सब सुनकर बनी की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है, घेर ले तात्या इसको। तात्या तुरंत अपने मालिक की बात मानकर उसे घेर लेता है और बनी हंसते हुए कहता है, नाच अब मेरे लिए, वरना यह गोली सीधे तेरी खोपड़ी के पार होगी। पायल डर जाती है और डर के मारे नाचने लगती है। दूसरी ओर राइस्टार अपने दफ्तर में जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है कि तभी एक आदमी हांफता हुआ राइस्टार के पास आता है और बोलता है, राइस्टार भाव, राइस्टार भाव, उन गुंडों ने फिर गांव पर हमला कर दिया है और इस बार तुम्हारी पत्नी को भी अगवा कर लिया है। ये सब सुनकर राइस्टार आग बबूला हो जाता है और सीधा गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर वो देखता है कि बनी उसकी गर्लफ्रेंड को बंदूक की नोक पर नचा रहा होता है। राइस्टार गुस्से में कहता है, बनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर बनी कहता है, आओ आओ राइस्टार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राइस्टार कहता है, मेरे गांव पर तूने हमला किया, चलो वो ठीक है, पर मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाकर तूने अच्छा नहीं किया। तभी बनी बोलता है, एक बाप की औलाद है तो उठा हथियार और कर हमला। ये सब सुनकर राइस्टार गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा बनी की ओर कूद पड़ता है। बनी भी अपनी तलवार निकालता है और राइस्टार की ओर कूद पड़ता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और आखिरकार राइस्टार एक जोरदार वार के साथ बनी का काम तमाम कर देता है।